Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you Hindi class 5, that is Batka class 5 and chapter is 12, name है चिड़िया का दाना। यानी 12वां चैप्टर है। इससे पहले हम आपको 11 चैप्टर करा चुके हैं, उनकी लिंक भी आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपने कोई चैप्टर नहीं देखा है और नहीं पढ़ा है तो उसको भी आप देख करके कर सकते हैं। वीडियो में जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उसकी लिंक मिल जाएगी, क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आपका खुल जाएगा। तो शुरू करते हैं 12 चैप्टर, कहानी को पूरा करेंगे। ये चिड़िया का दाना मतलब एक कहानी है जिसको आप पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टेड है। उसको एक दाना मिल जाता है तो दाना खाने से पहले वह नहाना चाहती है, तो उस दाने को कहाँ रखे ये समस्या आ जाती है उसके सामने। तो जब आप टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे तो एक बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। देखिए यहाँ पर कुछ लाइनें ली गई हैं जिनमें हमें खाली जगह भरनी है। जैसे एक दिन प्रातः एक चिड़िया दाना चुगने निकली, खेत में उसे मटर का एक दाना पड़ा मिला। वह उसे उठा लाई और बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि डटकर भोजन करेगी, मगर फिर उसके मन में आया कि भोजन करने से पहले नहा लूँ। देखो कितना अच्छा उसके मन में विचार आया कि भोजन करने से पहले नहा लें। तो इसका मतलब ये है कि हम इस चिड़िया से ये शिक्षा लें कि भोजन करने से पहले हमें भी नहाना चाहिए, उसके बाद ही भोजन करें। ठीक है, कहानी इसमें केवल कहानी तरह मत सुनिएगा कि वहाँ से हम क्या सीख रहे हैं, इस चीज़ पर भी ध्यान देना है। ठीक है, तो नहा लो। वह नहाने के लिए नदी की ओर उड़ चली। ठीक, अब वहाँ उसके पास बाथरूम तो है नहीं, तो नदी तालाब पे कहीं जाएगी। मगर समस्या यह थी कि मटर के दाने को कहाँ छुपाई। भाई मटर के दाना तो मुँह में दबा के नहीं नहा सकती ना, छूट जाएगा चला जाएगा। तो वो चाहती कहीं इसको छुपा दें, उसके बाद नहा लें, अपना बाद में खाएंगे हम। इसे ज़मीन पर छोड़ दें तो चींटियाँ खा जाएंगी। अब समस्या आ रही नहीं आई, ज़मीन पर अगर कहीं छोड़ दी तो चींटियाँ खा जाएंगी या कोई पक्षी दूसरा लेके उड़ जाएगा। उसने मटर के दाने को पुल की मेड़ पर रख दिया और उसकी मरम्मत कर रहे एक बढ़ई से कहा, भैया ज़रा इसे देखते रहना कि हमारा दाना रखाए रहना, मैं अभी नहा के आती हूँ। ठीक, तो ये कहानी तो लंबी है, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में लिखा गया। देखिए आगे इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं उन पर मात्राएँ नहीं लगी, तो आपको अपने हिसाब से ये देखना कि इस पर क्या शब्द बनकर, कौन सी मात्राएँ लिख करके एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। जैसे प्रचन लिखा था तो प्रचन को प्राचीन किया गया। चिड़िया तो चिड़िया लिखा जा सकता है। इसी प्रकार इसको घोंसला लिखा जा सकता है और इसे थानेदार लिखा जा सकता है, इसे राजा लिखा जा सकता है, सहायता लिखा जा सकता है और इसको सिपाही लिखा जा सकता है। तो ये बहुत ही आसान है, जिनको आप कर भी सकते हैं। और यहाँ पर ये विलोम शब्द है। जैसे प्राचीन क्या होता है, बहुत ही पुराना, तो आधुनिक लिख सकते हैं या नया भी लिख सकते हैं आप। निराशा का आप आशा लिख सकते हैं, गरीब का अमीर लिख सकते हैं, शांति का शांति लिख सकते हैं, स्वार्थी का निस्वार्थी, यानी जो लालची हो और एक जो लालची ना हो। और अगले क्वेश्चन हमसे कहा गया कि जो संज्ञा शब्द है वो तो गोला लगाना है और जो क्रिया शब्द है उन पर अंडरलाइन करनी है। तो संज्ञा का मतलब होता है जो शुरू में होता है, जैसे प्रातः चिड़िया, तो चिड़िया हो गई संज्ञा, इसको तो आपको गोले में घेरना है। ठीक, और जो चुगना है वो क्रिया, इस पर अंडरलाइन करना है। फिर यहाँ भी चिड़िया, ये भी संज्ञा है। यहाँ मंत्री भी संज्ञा है। रो कर अपनी बात कह रही थी, तो ये रो कर ये भी क्रिया है और बात कहना भी क्रिया है। यहाँ राजा भी संज्ञा है, हाथी भी संज्ञा है और चलना क्रिया है। इसी प्रकार से चींटी संज्ञा है और कहानी सुनाना क्रिया है। ठीक, थानेदार संज्ञा है, सिपाही भी संज्ञा है, लेकिन डांटना क्रिया है। ठीक, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। मतलब जिस शब्द, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और जिन शब्द से किसी काम का करना पाया जाता है वो क्रियाएं कही जाती हैं। और यहाँ पर बेमेल जैसे 4 शब्द लिखे हैं, राजा, मंत्री, चिड़िया और थानेदार। इसमें अलग कौन है? देखो राजा, मंत्री, थानेदार ये सब आदमी, लेकिन चिड़िया पक्षी है, तो उसको यही बेमेल है, इसको यहाँ लिख दिया। मटर, फसल, चना, चावल, देखो ये सभी फसलें हैं। तो फसल तो कोई सभी फसलें होती हैं, लेकिन यहाँ पर फसलों के नाम दिए तो ये फसल शब्द अलग हो गया। हाथी, चिड़िया, चींटी और बढ़ई, ये देखो सभी जानवर पक्षी हैं, लेकिन बढ़ई एक आदमी हो सकता है। पानी, नदी, तालाब, समुद्र, देखो पानी तो सभी में होता है, तो यहाँ पानी अलग हो गया, नदी तालाब अलग हो गया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया पानी। और यहाँ पर कहा जा रहा है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ता है तो दौड़ना क्रिया है, लेकिन हम कहते हैं घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज बताया जा रहा है दौड़ने को, तो तेज शब्द हो गया जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। घोड़ा कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो तेज शब्द जो होगा वो क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, जैसे हंसकर,
जोर से, जोर कर हंसना, तो जोर जोर कर हंसना, जोर जोर हो जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक, तो बड़ा ही हंसकर बोला। अंगरक्षक जोर से चिल्लाया, तो ये हंसकर और जोर से ये क्रिया विशेषण है। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, वो आपको यहाँ पर खाली जगह में लिखने हैं। तो जैसे इसमें क्या है, राधा तेज दौड़ती, तो तेज शब्द जो है वो क्रिया विशेषण यहाँ खाली जगह में लिखा गया है। कछुआ धीरे धीरे चलता, कैसे चलता, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है वो यहाँ लिखा गया। जल्दी से कोई उपाय करो, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे, तो जल्दी से, तो जल्दी शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। उसने मंत्री को तुरंत बुलाया, तो तुरंत शब्द जो है क्रिया विशेषण वो इसमें लिखा है। और अंतिम क्वेश्चन आपके स्वयं के लिए होगा। इसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर आपको एक हाथी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरने हैं, तो आप एक हाथी का चित्र बनाएं और उसमें रंग भरें। तो ये था चैप्टर 12 चिड़िया का दाना। तो इसे आपको समझाने की कोशिश की है। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।